जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के दौरान हर कोई भक्त की यही इच्छा होती है कि कैसे न कैसे करके माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर कृपा देखने को मिले, ताकि क्या हो कि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सके, उसके घर के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि नवरात्रों के रोजाना रोज शाम को ऐसे जलाए दीपक, खुद देखे चमत्कार की कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रे दोस्तों समझ लीजिए कि ऐसे दिवस होते हैं आपके घर के अंदर सकारात्मकता को प्रवेश करने वाले, माँ दुर्गा को आपके घर के अंदर आकर्षित करने वाले, माँ दुर्गा को आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर लाने वाले होते हैं। और दोस्तों, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर माँ दुर्गा जी का प्रवेश आपके घर के अंदर हो गया तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको आपके कार्य करने से रोक सके या आपके कार्य के अंदर किसी प्रकार का विघ्न डाल सके। इसीलिए नवरात्रों के दौरान दोस्तों आज हम आपको दीपक, रोज शाम को इस प्रकार से अगर आप दीपक जलाते हैं तो फिर आप नहीं कहते हैं कि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा या विघ्न है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपको किस प्रकार से एक दीपक जलाना है ताकि आपको उसका असकर सुख प्राप्त हो। तो बात करते हैं पहले उपाय की। दोस्तों, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप माता रानी को अपने घर के अंदर ही पूजा से खुश करना चाहते हैं ताकि आपको उनका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो, तब आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप माता रानी को नवरात्रों के दौरान आरती, दीप आदि करें, तब आप क्या करें? दीपक को नीचे थोड़े से चावल बिछाकर आपको रखना चाहिए। दोस्तों, चावल का संबंध अगर देखा जाए तो भगवान शनिदेव की सकारात्मक दृष्टि पाने के लिए और साथ ही साथ गुरु ग्रह को शांत करने के लिए होते हैं। तब आप क्या करें? दीपक को ऐसे ही स्पर्श करके हुए न रखें। जब भी आप दीपक जलाएं, आरती करें, किसी प्रकार के अनाज, विशेष तौर से चावल के नीचे आपको चावल रख के उसके बाद उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। जिससे क्या होगा? आपको संपन्नता की प्राप्ति होगी, आर्थिक सुख प्राप्त होता और आपके घर के अंदर जो आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा का पूरा फल और पूरा औचित्य माता दुर्गा रानी को प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से चावल आपको जरूर अपने माता नवरात्रों के पूजा के दौरान शामिल करने चाहिए ताकि माँ दुर्गा की स्थापना आपके घर के अंदर हो जाए। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं धन प्राप्ति हेतु। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर धन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है और आप चाहते हैं माँ दुर्गा कैसे न कैसे करके आपके घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों विशेष तौर से तो ये दो उपाय माँ लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आमंत्रित करने के लिए किया जाएगा, आपके परिवार के अंदर खुशियां देखने के लिए किया जाएगा और साथ ही साथ धन का आपके जीवन के अंदर इतना फ्लो हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, आप क्या करें? नवरात्रों के दौरान अपने घर में इस दीपक को इस तरह से जलाना है। दोस्तों, आप क्या करें? साधारण कोई भी प्रकार का, कोई मिट्टी का आपको दीपक ले लेना है या फिर आप पीतल का दीपक ले सकते हैं। अब आप क्या करें? उन दीपकों के अंदर आपको एक ही दीपक के अंदर पंच ज्योति जलानी है। पंच ज्योति का तात्पर्य यह है कि एक दीपक के अंदर पतली पतली जो लंबी तरह की जो आप वाट करते हैं वह लंबी आपको ज्योति का लेना है और आपको रुई की वह पतली पतली करके 5 तरह का पंच दीपक आपको तैयार करना है। अब क्या करें? उस दीपक के अंदर आपको यह 2-3 चीजें आपको डाल देनी चाहिए ताकि जिससे क्या होगा कि उसकी सकारात्मकता आपके घर के अंदर फैलती है। यह चीजें दोस्तों लक्ष्मी और कुबेर को बहुत जल्द आपके घर के अंदर आकर्षित करने वाली होती है। आप क्या करें? शाम को जब आप दीपक जलाएं, उसके अंदर आपको 5 तरह से वो दीपक, एक ही दीपक के अंदर 5 ज्योति जलानी है। उसके अंदर दोस्तों आपको एक चीज डाल देनी है, वह चीज होती है दोस्तों लौंग। दोस्तों, लौंग के अंदर माता लक्ष्मी को आकर्षित करने की एक अलग ही क्षमता होती है। अगर आप अपने घर के अंदर लौंग जलाते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर अपने आप ही आकर्षित हो जाती है और उनका सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। अब क्या करें? उस लौंग जले दीपक को आपको अपने घर के अंदर उसकी आरती घुमानी है। उसके तत्पश्चात आप क्या करें? अपने घर की जो तिजोरी, अलमारी या फिर अपने घर की रसोई जहां आप खाना बनाते हैं, आपको वहां पर इस दीपक को रख देना है। जिससे क्या होता है दोस्तों? माता लक्ष्मी कुबेर के साथ में आपके घर की तरफ आकर्षित होती है, आपको उचित और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब भी आप ये दीपक जलाएं, तब आप माता रानी लक्ष्मी और आप
कुबेर जी के मंत्रों का जाप करते रहें। आपके परिवार के अंदर निश्चित तौर पर धन का आगमन होगा। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और रोजाना शाम के समय आप यह उपाय कर लेंगे तो आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपके परिवार के अंदर सौभाग्य चाहते हैं, आप चाहते हैं आप किसी भी कार्य के अंदर हाथ डालें वह आपका कार्य पूरा हो, या आप कोई भी स्वप्न अपने भविष्य के लिए अपने कार्य हेतु देखें तो आपका वह स्वप्न पूरा हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से दीपक आपको जलाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इन नवरात्रों के दौरान आप एक नियम बना लें। नवरात्रि की रोज शाम को माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, अगर आपने अपने तुलसी आपके घर के अंदर कंवारी है तो दोस्तों इस कार्तिक पूर्णिमा के बाद दोस्तों आपको, जब तुलसी का विवाह होता है कार्तिक पूर्णिमा, आपको माता तुलसी का विवाह कर देना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। और आप क्या करें, एक नियम बना ले कि नवरात्रों के दौरान आप माता तुलसी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाएं और आपकी मनोवांछित इच्छा माता तुलसी को बोलकर आप उनके चरण स्पर्श कर लें। दोस्तों अगर रोज शाम को माता तुलसी के आगे आप मात्र यह दीपक जलाते हैं और उसके बाद एक मंत्र बोलना है दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बन जाएगा। दोस्तों माता तुलसी का यह मंत्र है, हाथ जोड़कर दोनों उसके अपनी मनोकामना मांगे। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमस्ततु तते। इस मंत्र का आपको मात्र जाप करना है। आपको इतना फायदा प्राप्त होगा कि माता तुलसी की कृपा से आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्यों के अंदर आपको अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके वह कार्य निश्चित तौर पर पूरे हो जाते हैं और आपको आपके कार्यों के अंदर विजय प्राप्ति होती है। बस मात्र आप इस उपाय को कर ले, आपका कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपको आपके कार्य के अंदर विजय प्राप्त होगी। अब दोस्तों एक बात करते हैं इच्छा पूर्ति दीपक की। दोस्तों यह उपाय बहुत ही कम लोग बताते हैं और जो लोग यह उपाय कर लेते हैं उसकी इच्छा अपने आप ही पूरी होने लगती है, उसकी हर इच्छा के अंदर उसको विजय प्राप्ति होती है। इसको इच्छा पूर्ति उपाय कहा जाता है। दोस्तों नवरात्रों के दौरान भगवान हनुमान जी भी माँ दुर्गा के अखंड भक्त थे और हनुमान जी ने भी साक्षात माँ दुर्गा की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त की थी। अगर आप नवरात्रों के दौरान हनुमान जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं, रोज शाम को आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर हनुमान जी आपके जीवन के अंदर इन नवरात्रों के दौरान प्रसन्न हो गए, क्योंकि दोस्तों कलयुग के सबसे जागृत और चमत्कारी देवता अगर कोई माने जाते हैं तो हनुमान जी माने जाते हैं। अब आपको इच्छा पूर्ति दीपक का उपाय कैसे करना है, आप क्या करें कि आप घर के अंदर, जैसा नहीं कि आप पूजा घर के सामने बैठे, वैसे तो आप पूजा घर के सामने बैठे। अगर आप चाहते हैं एकांतवास तो अब आप क्या करें, घर के अंदर किसी भी एक कोने के अंदर आपको बैठ जाना है। अब आपको ना तो हनुमान जी की कोई प्रतिमा लेनी है, अपने मस्तिष्क के अंदर ही, अपने दिल के अंदर ही आपको हनुमान जी की प्रतिमा उकेरनी है। अब आप क्या करें, एक दीपक जला लें, एक दीपक जला लें और गेहूं के आपको गिन कर 21 दाने आपको ले लेने हैं। अब आप क्या करें, आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करें एक गेहूं का दाना अपने हाथ के अंदर रखें और उसके बाद आप क्या करें, उस गेहूं के दाने को उस दीपक के अंदर डाल दें। ऐसा करते हुए आपको 21 बार हनुमान चालीसा का जाप करना होता है और 21 ही गेहूं के दाने आपको इस दीपक के अंदर डाल देने होते हैं। उसके बाद क्या करें, संकट मोचन से इच्छा पूर्ति हनुमान जी से आप कहें कि मेरी यह इच्छा है और भगवान आपके सिवा इस इच्छा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। उसके बाद ओम अंजनी सूताय नमः, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है, ओम अंजनी सूताय नमः, ताकि हनुमान जी, माता अंजनी का नाम नवरात्रों के दौरान कोई जाप करता है तो हनुमान जी को आपके कार्य पूर्ति हेतु, आपके सिद्ध कार्य करने हेतु आना होता है। इसीलिए आप ओम अंजनी सूताय नमः इस मंत्र का इस दीपक के सामने जाप करें। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इस दीपक को आपको, जब आपकी इतनी ज्यादा आप इस दीपक को अभिमंत्रित कर देते हैं हनुमान चालीसा का जाप करके, तो दोस्तों ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं रह जाता, इस दीपक के अंदर हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाता है। तो आप क्या करें, इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर आपको रख देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इस दीपक के जो वहां जलते ही आपके आसपास की जो नकारात्मक होती है, बुरी शक्ति होती है, नजर दोष होता है,
तुरंत प्रभाव से वहीं जलकर समाप्त हो जाती है। आपके जीवन के अंदर से नकारात्मकता हट जाती है और आपकी कुंडली के अंदर भाग्योदय होता है। दोस्तों, जो 21 गेहूं के दाने होते हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, जब दीपक जल जाए तब आपको क्या करना चाहिए, गेहूं के 21 दाने आपको अपने घर के सामने की जो रोड होती है वहां पर फेंक देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सारी नकारात्मकता उन दानों के अंदर आ जाती है और सकारात्मकता दीपक के रूप में आपके घर के अंदर फैल जाती है। और मुख्य द्वार पर रखने से अंदर यह भी फायदा होता है कि आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होता है। जहां प्रकाश होता है वहां देवी देवताओं को आना ही आना निश्चित होता है। और इस उपाय को करने के बाद आप यही कहेंगे कि हाँ, आपके जीवन के अंदर भी माँ दुर्गा का, हनुमान जी का फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देख आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।